रोज़े की हालत में अगर किसी शख्स के दिमाग में गंदे गंदे ख़याल आएँ या तरह तरह की बातें पैदा हों, तो क्या इससे उसके रोज़े पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? रोज़ा होगा या नहीं होगा? आज के इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करेंगे कि अगर रोज़े की हालत में किसी शख्स के दिमाग में गंदे गंदे ख़याल आ रहे हैं, तो क्या इससे उसके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें हैं। एक है ख़याल का आना और एक है ख़याल का लाना। ख़याल का आना ये आम बात है और इससे कोई भी इंसान बचा हुआ नहीं है। हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ ख़याल आता ही रहता है। जैसे हम बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अमेरिका में ये हो रहा है, सऊदी अरब में वो हो रहा है, हम इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ ये चीज़ें सेट होनी चाहिए। तो ये ख़याल हमारे दिमाग में आ रहा है और ये आम चीज़ें हैं और सबके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आया करती है और इससे कोई भी इंसान बचा हुआ नहीं है। लेकिन एक होता है ख़याल का लाना। अब ख़याल को लाने हम गए तो थे नहीं, ख़याल आया कैसे? ख़याल आया कैसे? तो हमने सिचुएशन पैदा की जिस वजह से ख़याल आ गया। अब वो सिचुएशन कैसे पैदा हुई? जैसे हम बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में मूवी देखे या जो है सीरियल देखे या गंदे फ़ोटोज़ देखे, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में गंदे-गंदे ख़याल का आना शुरू हुआ और हम चाह कर भी उससे नहीं बच पाए। तो ख़याल का लाना ये अलग चीज़ है और ख़याल का आना ये अलग चीज़ है। तो ख़याल का आना इससे तो कोई बात नहीं, ख़याल आना ही आना है। लेकिन जो ख़याल हमने लाए सिचुएशन पैदा करके, हालात पैदा करके, मोबाइल देख करके, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। तो बहरहाल ख़याल आए या लाया जाए, दोनों सूरतों में रोज़ा हमारा नहीं टूटेगा और ना ही रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर कहेंगे कि हो सकता है रोज़े की नूरानियत ख़त्म हो जाए। रोज़े की नूरानियत ख़त्म होने का अंदेशा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम रोज़े से हैं और रोज़े की हालत में हमारे दिमाग में पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। तो इससे रोज़े की नूरानियत ख़त्म होने का अंदेशा है। अच्छा, हम रोज़ा रखते क्यों हैं? हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, हम रोज़ा क्यों रखते हैं? अगर कोई शख़्स कोई गैर आपसे पूछ ले कि आप रोज़ा क्यों रखते हो, तो क्या बताएँगे? बताइए। क्या यही बताएँगे कि दिन भर भूखे और प्यासे रहने का नाम रोज़ा है? हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं, इसी का नाम रोज़ा है? नहीं प्यारे दोस्तों, रोज़ा इसे नहीं कहते कि हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत अच्छे से हमें और आपको बताया कि रोज़े का मकसद क्या है? रोज़ा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया सूरह बकरा में आयत नंबर 183। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे। मतलब पहली उम्मतियों पर। जैसा कि तुम्हें जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए। और क्यों फ़र्ज़ किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी अख्तियार करो, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तक़वाशियार हो जाओ। तो इस आयत मुबारका से हमें 3 बातें मालूम हुई कि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। और किसने फ़र्ज़ किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से फ़र्ज़ हुआ है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फ़रमा रहा है, रोज़ा हम पर फ़र्ज़ हुआ। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जो हम पर मालूम हुई कि सिर्फ़ हम पर ही फ़र्ज़ नहीं हुआ, हमसे पहले उम्मतियों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि रोज़ा का मकसद, रोज़ा क्यों रखा जाता है, किस वजह से हम रोज़ा रहते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तक़वाशियार हो जाओ। रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ़ भूखे और प्यासे रहना नहीं है, बल्कि जिस तरह से हम अपने जिस्म को पाक करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक इसी तरीके से हम रोज़ा रखते हैं अपने दिल को साफ़ करने के लिए, अपने दिमाग को साफ़ करने के लिए, अपने पूरे जिस्म को साफ़ करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हम परहेज़गार हो जाएँ, तक़वाशियार हो जाएँ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे दिमाग में गंदे ख़याल आते हैं या लाए जाते हैं, इससे हमारा रोज़ा नहीं टूटता है,
बल्कि रोज़े की नूरानियत ख़त्म होने का अंदेशा है। तो इससे हमें और आपको बचना चाहिए। अगर गंदे ख़्याल हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें दुआ करना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह ये सब करने से हमारे दिमाग से ये सब बातें ख़त्म हो जाएँगी।